अस्सलाम वालेकुम। टेंथ क्लास आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स के बारे में। ठीक है, पिछले टॉपिक में हमने प्रिपरेशन पर डिस्कशन किया था, सॉल्युबल सॉल्ट्स और इनसॉल्युबल सॉल्ट कैसे प्रिपेयर होते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन कर रहे हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ आप लोगों को, क्वेश्चन नोट कर लें। क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन आसान है। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछ सकते हैं कि जी नेम द क्लासेस ऑफ सॉल्ट्स, एक्सप्लेन विद देम विद एग्जांपल्स। ठीक है, आपने नेम बताना है क्लासेस के। ठीक है, और साथ ही साथ आपने इनको एक्सप्लेन कर देना है। ठीक हो गया, नेम द क्लासेस ऑफ सॉल्ट, एक्सप्लेन देम विद एग्जांपल्स। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले हम आते हैं सॉल्ट की पहली क्लास पे, पहले टाइप पर आ रहे हैं, टाइप्स में। तो सबसे पहले नॉर्मल सॉल्ट है। नॉर्मल सॉल्ट कैसे प्रोड्यूस होता है? नॉर्मल सॉल्ट कहता है एक सॉल्ट जब बनता है तो किसी भी एसिड और बेस के मिलने से बनता है, और वो भी उस दौरान होता है जब किसी भी एसिड का जो हाइड्रोजन आयन होता है कम्प्लीटली तौर पे निकाल दिया जाता है उस एसिड से, और उसके बाद उसकी रिप्लेसमेंट करने के लिए, उसकी जगह पर आने के लिए मेटल आ जाती है उस जगह पे, या अमोनियम आयन जो है उस जगह पे मौजूद होता है, अमोनियम आयन आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह का जो प्रिपरेशन होती है सॉल्ट की, उसको हम नॉर्मल सॉल्ट कहते हैं। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये नॉर्मल सॉल्ट्स क्या होते हैं जी? नॉर्मल सॉल्ट्स का जो है लिटमस पे कोई असर नहीं होता, लिटमस के कलर को चेंज नहीं करते। दूसरी बात ये कि जी आमतौर पे ये जो हैं नॉर्मल सॉल्ट्स होते हैं, इनकी pH 7 होती है। ठीक हो गया, तो बात बताने का मकसद ये है कि जी ये सॉल्ट्स जो हैं नॉर्मल सॉल्ट्स की कैटेगरी में शामिल हैं, जिनमें किसी भी एसिड का हाइड्रोजन आयन टोटली तौर पर रिप्लेस कर दिया जाता है किसी भी मेटल के आयन्स के साथ या अमोनियम आयन के साथ, तो कहते हैं इसको नॉर्मल सॉल्ट कहते हैं। इसके बाद आते हैं सेकंड। आप इसमें दो एग्जांपल देख लीजिएगा, पहले जो नॉर्मल सॉल्ट के अंदर 2 या 3 एग्जांपल आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट है एसिडिक सॉल्ट है। एसिडिक सॉल्ट की क्या डेफिनेशन है? बताया जाता है कि ये सॉल्ट होता है और ये किसी भी एसिड और बेस के मिलने से ही बनता है, लेकिन उस वक्त ये हो रहा होता है कि टोटल रिप्लेसमेंट नहीं होती, बल्कि इनकम्प्लीट रिप्लेसमेंट होती है हाइड्रोजन आयन की किसी एसिड से। तो उस वक्त ये सॉल्ट जो प्रोड्यूस होता है उस दौरान, वो कहलाता है एसिडिक सॉल्ट। ठीक हो गया, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। एसिडिक सॉल्ट का डेफिनेटली pH 7 से लेस ही होगी, और दूसरी बात ये कि इनका जो लिटमस के ऊपर इफेक्ट है वो ज़रूर आएगा। मींस कि अगर कोई लिटमस के कलर अगर रेड है फॉर एग्जांपल, तो उस एग्जांपल उसमें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप ब्लू उसमें लिटमस में ऐड करेंगे तो उसके बाद उसका कलर क्या होगा? ब्लू से रेड में चला जाएगा। तो इंडिकेट करेगा कि ये एसिडिक प्रॉपर्टी है या एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक है सॉल्ट की। ठीक है, इसकी एग्जांपल आप दे सकते हैं। ऊपर जो एग्जांपल है एसिडिक सॉल्ट की आपके सामने एग्जांपल हैं, ये एसिडिक सॉल्ट के ऊपर बना हुआ है। ठीक है जी, H2SO4 और KOH की एग्जांपल आप, और 2 एग्जांपल आप मेंशन कर सकते हैं। उसके प्रॉपर्टीज़ लिख के, फिर प्रॉपर्टीज़ के बाद 2 एग्जांपल जब आप इसकी लिखेंगे एसिडिक सॉल्ट की मज़ीद, तो ये एसिडिक सॉल्ट क्या करते हैं? मज़ीद आगे बेस के साथ रिएक्ट करते हैं और नॉर्मल सॉल्ट या न्यूट्रल सॉल्ट में चेंज हो जाते हैं। ठीक हो गया, तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? इनको हम एसिडिक सॉल्ट कहते हैं। इसके बाद आते हैं बेसिक सॉल्ट के बारे में आते हैं। बेसिक सॉल्ट भी ऐसे ही हैं जी। बेसिक सॉल्ट क्या होता है जी? वो भी इनकम्प्लीट रिप्लेसमेंट होती है किससे? पॉलीहाइड्रोक्सी बेस की, बेस में से पॉलीहाइड्रोक्सी आयन जो होता है, जो बेस पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे हाइड्रोक्साइड आयन हो। जिस बेस में हाइड्रोक्साइड आयन की टोटल रिप्लेसमेंट नहीं होती, ठीक है, वो कहलाता है, वो सॉल्ट जब बनेगा उससे, तो वो सॉल्ट कौन सा होगा? बेसिक सॉल्ट होगा। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, ये नया वर्ड है। पॉली का मतलब बहुत सारे होते हैं, हाइड्रोक्सी का मतलब हाइड्रोक्साइड आयन। किसी बेस में अगर बहुत सारे हाइड्रोक्साइड आयन हो, तो अगर इनकम्प्लीट रिप्लेसमेंट होती है तो उस वक्त चंद आयन्स निकलते हैं और बाकी आयन्स वहीं रह जाते हैं। तो इस तरह से जो बनने वाला सॉल्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसको बेसिक सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने, आप 2 एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं, लेड हाइड्रोक्साइड की एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो है एग्जाम्पल के अंदर बात आती है प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास कहता है कि जो बेसिक सॉल्ट होते हैं, इनमें क्या कहता है जी कि इनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ ऐसी हैं कि बेसिक सॉल्ट की pH डेफिनेटली 7 से ज़्यादा होती है, और ये बेसिक सॉल्ट जो होते हैं मज़ीद किसी तरह से एसिड से रिएक्ट कर जाएँ तो क्या तैयार करते हैं? न्यूट्रल सॉल्ट तैयार करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कहते हैं इनका pH पर भी इफेक्ट होता है। ज़ाहिर बात है, जब इनको आप रेड जो होगा वो आप इसमें लिटमस के कलर में डालेंगे, या लिटमस का कलर रेड होगा, तो वो कहते हैं रेड से क्या होगा? ब्लू हो जाएगा। ठीक है, अगर ब्लू है तो ब्लू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पर कहता है कि ये आमतौर पे किसकी एग्जांपल्स हैं यहाँ पे दी जा रही हैं? उन सॉल्ट्स के लिए दी जा रही हैं जो नॉर्मल बन जाते हैं, यानी कि बेसिक सॉल्ट कहता है अगर मज़ीद एसिड से रिएक्ट करते हैं तो क्या तैयार कर लेते हैं? नॉर्मल सॉल्ट तैयार कर लेते हैं। इसके बाद आते हैं इसकी 4th कैटेगरी है जी, डबल सॉल्ट है। डबल सॉल्ट किसे कहते हैं? डबल सॉल्ट कहता है जी जब 2 सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जो नॉर्मल सॉल्ट होते हैं और उनको हम मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद उनके इक्विमोलर सोल्यूशन से जो क्रिस्टल्स बनते हैं, उन सोल्यूशन से हासिल होने वाले सॉल्ट को हम डबल सॉल्ट कहते हैं।
ठीक है। और ये कहता है कि सॉल्ट ऐसे होते हैं जिनमें हर इंडिविजुअल कंपोनेंट रिटेन नहीं करता अपनी प्रॉपर्टीज़ को, मतलब अपनी प्रॉपर्टीज़ को कहता है वो रिटेन कर लेता है, यानी कि अपनी प्रॉपर्टीज़ को कायम रखता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, केमिकल रिएक्शन नहीं होता, ये जस्ट फिजिकल प्रोसेस हो रहा होता है कि जब दो सॉल्ट्स मिलाते हैं नॉर्मल सॉल्ट्स, तो उनसे आपस में कहता है क्रिस्टलाइजेशन का अमल होता है, और क्रिस्टलाइजेशन के अमल से क्या होता है, सॉल्ट जो होता है उससे एक सिंपल सॉल्ट की बजाय वो डबल सॉल्ट बन जाता है। ठीक हो गया। तो कहता है इस दौरान कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं एग्जांपल्स हमारे सामने हैं, एग्जांपल्स में हमारे पास मोर सॉल्ट है, ठीक है, पोटाश एलम है, फेरिक एलम है, ये एग्जांपल्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद आते हैं मिक्स सॉल्ट के ऊपर। मिक्स्ड सॉल्ट क्या होता है जी, कहता है वो सॉल्ट है जिसमें किसी भी सॉल्ट के अंदर एसिड या बेसिक रेडिकल होते हैं लेकिन एक से ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे सॉल्ट को क्या कहते हैं, हम मिक्स सॉल्ट कहते हैं। मीन्स कि एक से ज़्यादा अगर बेसिक रेडिकल एग्जिस्ट कर जाए या एक से ज़्यादा बेसिक या एसिड रेडिकल दोनों में से कोई एक ऐसा हो जो ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा हो जाए, तो क्या कहलाएंगे, ये सॉल्ट कहलाएंगे, मिक्स सॉल्ट कहलाएंगे। ठीक हो गया। कम्प्लेक्स सॉल्ट की आगे आती है बात। कम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है, ये सॉल्ट ऐसे सॉल्ट होते हैं जिनमें जब इनकी न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है या ये डिसोसिएशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं, या डिसोसिएशन हो रही होती है, तो उस वक्त कहता है कि या तो ये कहता है सिंपल केटाइन देते हैं या कम्प्लेक्स एनाइन होता है, या कहता है कि कम्प्लेक्स केटाइन होता है या सिंपल एनाइन होता है। ठीक हो गया। तो इस तरह के सॉल्ट्स कहलाते हैं, इस डिसोसिएशन के ऊपर कहता है ये बनाते हैं। तो इस तरह के सॉल्ट्स क्या होते हैं, कम्प्लेक्स सॉल्ट्स कहलाते हैं। इसकी एग्जांपल आप दे सकते हैं, पोटाशियम फेरिसाइनाइड है, ये आप इसको एग्जांपल दे सकते हैं जी कि जी डिसोसिएट होने पर सिंपल केटाइन होता है और एनाइन कम्प्लेक्स होता है। ठीक हो गया। तो ये था आज का टॉपिक बेटा, इसमें जो डिस्कशन करने वाले थे वो यही टॉपिक था सॉल्ट्स की टाइप्स के ऊपर। ठीक है। इसके बाद सिर्फ आगे एक छोटी सा जो है वो आप कह सकते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सॉल्ट्स के यूजेस हैं, बहुत सारे सॉल्ट्स दिए हुए हैं, इसमें सोडियम क्लोराइड है, सोडियम कार्बोनेट दिया हुआ है। ठीक है। इसके अलावा सोडियम वॉशिंग सोडा जिसे कहते हैं वो दिया हुआ है, सोडियम सिलिकेट है, और इसके साथ साथ कहते हैं जी सोडियम क्लोरेट है, सोडियम टेट्राबोरेट है, सोडियम कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, पोटाशियम नाइट्रेट, ये सारे सॉल्ट्स हैं जी। ठीक है। इसको आपने अच्छी तरह पढ़ लेना है, याद कर लेना है, आसान से यूजेस हैं, बहुत ही आसान है, लर्निंग के अमल से वो याद हो जाएंगे। आपने इनको याद कर लेना है क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछ लेते हैं। ठीक है। इन सब तरह कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आखिर में एक छोटी डेफिनेशन ही है कि जी ये एक रिएक्शन होता है एसिड और बेस के दरमियान, तो उस दौरान क्या होता है, वाटर और सॉल्ट प्रोड्यूस होते हैं, ये आप जानते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो एग्जांपल आगे इसमें एग्जांपल दिए हैं कुछ एसिड और बेस के रिएक्शंस की सॉल्ट बनने के दौरान। तो ये आमतौर पे ये कॉमन सी एग्जांपल हैं। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ हम लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई मसला हो तो ज़रूर बेटा कंसल्ट कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।